हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा। जो प्रश्नावली 1 में हमने बताया भाग एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे मौसा और दशा के बारे में। ये बच्चों हम देखते हैं, बुक का नाम है भारती भवन, जो मैथ का बुक है। जो पहला चैप्टर का ही नाम था क्या है, वास्तविक संख्या। अब आते हैं प्रश्नावली क्या है 2 में। इसमें हमको पढ़ना है मस यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। आगे है लस। लस हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य। आगे हम फिर पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। पहला है, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन दे दिया गया कि 500 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकाले। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ, इसको सीधा सा हम जब एलसीएम करके उसको गुणनफल के रूप में हम तैयार कर देंगे, सजा देंगे, तो वो मेरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। जैसे 500 का हम एलसीएम लेंगे, 2 से कितना हो गया 250, फिर 2 से कितना बार में लगा 125 बार में। अब कितना से लगेगा 5 से कितना 25, फिर 5 से 5, ठीक है। इतना दूर इसको 500 बराबर लिख दिया जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें हमको देखना है कि जो रिपीट कर रहा है उस पर पावर चढ़ा देंगे। जो जितना बार रिपीट करे उतना पावर चढ़ा दिया जाएगा। जैसे यहाँ 2 कितना बार आया 2 बार, तो 2 के पावर 2 कर दिया गया। 5 कितना बार आया 3 बार, 5 के पावर क्या हो गया 3। क्या हो गया आंसर हो गया। आइए बच्चों देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे बोला गया 38-25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 38-25 लगाते हैं, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से देख लेते हैं। 8 3 11 2 13 13 5 कितना हो गया 18। सभी अंको जोड़ला पर देख लिया जाता है कि 3 से कटेगी ना, 3 से कट जा रहा है तो काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12 2 14, कितना हो गया 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 कितना हो गया 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब कितना से कटेगा 5 से। 5 8 40, फिर 50 25, फिर 5 से काटेंगे कितना बार में 17 बार में कट गया है, ठीक है ना इतना दूर। अब इसको खाली सजा देना है 38-25 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना हो गया 17 हो गया। जैसे हमने बोला कि जो जितना बार रिपीट हो उसको पावर खाली चढ़ा दिया जाता है। जैसे 3 कितना बार आया 2 बार, 2 बार कर दिए। 5 कितना बार आया 2 बार, और 17 कितना बार आया 1 बार। इसको क्या कर दिए आंसर कर दिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5005 का निकालना है क्या है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। उसी तरह से हम करेंगे हल। जैसे 5000 कितना है 5 है, कितना से लगेगा 3 से, तो न 2 से लगेगा न 3 से लगेगा, सीधे कितना से लगाएंगे हम 5 से लगाएंगे। 1 0 0 1, ठीक है इतना दूर। अब आगे है, उसके बाद हम देखेंगे 4 से नहीं लगेगा, क्योंकि 4 का रूल कहता है कि लास्ट में दहाई अंक जो रहे वो 4 से कट जाना चाहिए। ना 5 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 3 सचो को 28 से, और कितना बच गया 2 ना, फिर 1 उतरेगा 7 21, फिर कितना से कटेगा 11 से। 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। इसके बाद क्या करना है 5005 को लिख कर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो गया। यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने क्या कर दिए 13। इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है अंक, इतना पर ही क्या छोड़ देंगे आंसर छोड़ देंगे। अब आते हैं मौसा। मौसा को हिंदी में तो लिख दिया कि महत्तम क्या होता है समापवर्तक बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में बोला गया है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन, और क्या होता है फैक्टर। और इसका एक और नाम है GCD, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। जैसे एक सिंपल में मान लेते हैं दे दिया गया 2 इंटू 3 इंटू 5, तथा यहाँ पर दे दिया गया 3 इंटू 5 इंटू 7 का मौसा निकाले।
मौसा निकाले। मौसा का रूल कहता है कि जो मिल गया दोनों में, दोनों के दोनों मिलना चाहिए, ठीक है ना, दोनों में। जैसे इसमें दो है, इसमें क्या है, दो है, इसमें देख लेते हैं दो है कि नहीं, इसमें दो नहीं है तो इसको नहीं लेना है। इसमें तीन मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है, तीन मिल रहा है। इसका मतलब, और पांच भी है और एक क्या है, पांच भी है। अब नहीं ना मिल रहा है तो इसका मौसा जो निकल कर आएगा, 3 × 5 = कितना हो गया, 15। इतना पर क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि या अंक गणित के मूलभूत प्रमेय, अंक गणित के मूलभूत क्या है, प्रमेय। ये दोनों का दोनों नाम क्या है, सेम है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का मौसा निकाले। क्या निकालना है, मौसा। तो इसको निकालने का तरीका, अभाज्य का मतलब ही होता है उसको छोटा सा हिज्जे कर करके उसको क्या कर रहे, गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। जैसे अब दिखा, एक 26 का निकालना है और एक क्या निकालना है, 91 का निकालना है। निकालते हैं, 2 से लगाएंगे 13 बार में, ये 13 से 13 एक बार में कट गया। इसको लगाएंगे कितना बार में, 7 बार में लगा देंगे, 7 से कितना, 13। इसको 13 से भी काट सकते हैं या इतना पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, इतना पर भी रख सकते हैं। जैसे 26 को लिखना 2 इंटू कितना, 13। 91 को लिखना है 7 इंटू 13 इंटू 1 भी दे सकता है। अगर मान लिया जाए कि कोई भी संख्या में, अगर दो संख्या में मौसा हमको ढूंढना है और कोई भी संख्या अगर नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में आंसर आएगा मौसा मेरा कितना, 1 आएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें है 13 मिला, इसमें भी 13, 13 13 दोनों में मिल गया। तो मौसा का रूल हमने बताया कि जो दोनों के दोनों संख्या में अगर मिलना चाहिए हूबहू तो एक ही लिखा था। जैसे 13 इसमें भी मिल गया, 13 इसमें भी मिल गया, तो 13 कितना वो एगो था, एगो ना, तो इसीलिए मौसा का मान जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा तथा लसा क्या करना है, निकालना है। लसा का मतलब हो गया लघुत्तम समापवर्त्य, इसमें आता है अपवर्त्य और इसमें आता है अपवर्तक। गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, मौसा तथा लसा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है सबको बारी बारी से एलसीएम क्या करना है, निकालना है। निकालते हैं, कितना से लगेगा बताना, पहले कितना से लगाओगे, 2 से लगाओ। 16 दूना 32, 1 2 8 16 हो गया, फिर 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर कितना से, 3 से 7, इसमें लगाना। 2 से कितना लगेगा, ठीक है। अब है 7 3 10 2 कितना हो गया, 12, यानी 3 से कट जाएगा, 3 27, 3 एकम 3, फिर कितना से लगाओगे, 7 से 13 लगा दिए। अब उसके बाद देखना है, अब इसको सजाओ, यानी कि 336 बराबर जितना आया उसको गुणनफल के रूप में पहले सजाना, कितना होगा देखते हैं। 336 को है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। 546 को सजाना 2 गुने 3 गुने 7 गुने 13 हो गया। मौसा का रूल क्या बोलता है कि दोनों में मिलना चाहिए हूबहू। अंडरलाइन कर लेते हैं, 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, 1 3 इसमें भी, 1 3 इसमें भी, और 1 7 इसमें भी, 1 7 इसमें भी। और कोई मिल रहा है, नहीं ना, देखते हैं। तो सीधा लिखेंगे मौसा बराबर 2 एगो मिला, एगो लिख देंगे, 3 के एगो मिल रहा है, एगो मिल रहा है, 1 2 3 लिख देंगे, 7 में के एगो मिल रहा है, एगो मिल रहा है। तो 2 3 कितना हो गया, 6 और 6 7 42, यानी 42 जो हो गया मेरा का हो गया, आंसर हो गया। ये मौसा निकला, क्या निकला, मौसा। अब लसा का रूल देखते हैं क्या होता है। लसा का नियम है जिसका पावर अधिक उसी को लेकर चलना रहता है, और जो अगर मिला उसको भी लेकर चलो और जो नहीं भी मिला उसको भी लेकर चलना है। जैसे इसमें बताना 2 के गो है, 1 2 3 4, इसमें 2 की संख्या 4 गो है, इसमें 2 की संख्या के गो है, 4 गो, और इसमें 2 की संख्या कितना है, 1 गो। तो हमको 2 के पावर 1 न उतार के 2 के पावर कितना उतारना पड़ेगा, 4 उतारना पड़ेगा। कितना उतारना पड़ेगा, 4। इसका नियम यही कहता है कि जो जिसका पावर अधिक वो उतर जाता है। तो 2 के पावर 4 उतार दिए, इसमें 3 एगो, इसमें 3 एगो,
इसमें भी 3 कितना उतारेंगे, एक ही को उतारेंगे। और देख लेते हैं, और है एक 7 इसमें भी है, एक 7 इसमें भी है, तो 7 उतार लिए। और कौन बच गया, एक 13 बच गया, जो बच गया उसको भी ले लिया जाता है। 2 के पावर 4 का मतलब 16, 16 तो कितना हो गया 48, 48 में 91 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गुना कर लो, 8 9 8 72, एक कितना हो गया 4, 9 4 की 36, 8 6 7 6 13 43 68, यानी 4 3 6 8, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। पढ़ाते हैं, दूसरा नंबर है 12 15 21 का। ठीक है, देखते हैं, 12 का अलग निकालना है, 15 का भी अलग निकालना है, 21 का भी अलग निकालना है। निकालते हैं, लगाओ, कितना से लगेगा, 2 से 6, फिर 2 से कितना 3, फिर 3 से 5, फिर 3 से 7, लिख दिया गया इतना। तो अब उसके बाद क्या करना है, उसी तरह से सजा दो, 12 15 और कितना है 21, सजाना। 12 का सजाओ, कितना लिखेगा, 12 को हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, 15 का हो गया 3 गुने 5, 21 का हो गया 3 गुने 7। चलो मौसा बोलो कितना होगा। मौसा का रूल हमने बता दिया कि सब में, अब इसमें कितना संख्या है, 3 गो, 1 2 3। अब तीनों संख्या में हूबहू मिलना चाहिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, मौसा। मिलाते हैं, एक 3 मिला, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक तो सब में रहबे करेगा, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अगर मानकर चलो कोई भी संख्या नहीं मिलता तो उसमें मौसा का मान हम कितना देते हैं, 1 दे देते हैं, क्या हो जाता है, मेरा आंसर हो जाता है। इसमें कितना मिला 3 न, तो मौसा बराबर हो गया 3, का हो गया आंसर हो गया। लसा का रूल हमने बताया कि जिसका पावर अधिक उसी को लेना है। इसमें 2 की संख्या 2 गो, इसमें 2 एक भी नहीं, इसमें 2 एक भी नहीं, तो लसा में क्या करेंगे, लसा के गो, लसा में 2 की संख्या के गो, 2 गो लिख दिए, 3 इसमें एगो, इसमें 3 एगो, इसमें भी 3 एगो। अगर मानकर चलो इसमें 3 4 गो रहता तो के गो लिखते हैं, 4 गो लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन है नहीं, 3 एक ही गो है, तो 3 एक ही गो लिख दिए। और कोई है अंक, अब जो फाजिल में बच गया, फालतू में अंक बच गया, उसको भी उतार देते हैं। गुना करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 कितना हो जाएगा 420, ये मेरा का हो गया आंसर हो गया। यानी कि 12 15 और 21 का मौसा 3 और लसा कितना आ जाएगा 420। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं, 108 है, 240 और 500 कितना है 4, करते हैं। 108 को अलग निकालो, फिर कितना है 240, फिर कितना 504, जैसे 2 से कितना हो गया 54 बार में, फिर 27 बार में, फिर 3 तिहाई 9, 3 27, फिर 3 तिहाई 9, कर दो, 2 से 120, 2 से कितना हो जाएगा 2 6 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 से कितना 15, फिर 3 से कितना 5, आगे 2 से हो जाएगा 252, फिर 2 से लगा 12 दूनी 24, 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 3 है, कितना से लगाओगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21। अब इसको सजाओ, सजाने का मतलब हो गया 108 था और 240 था और कितना था 504, सजाते हैं। देखो 108 का है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, हो गया। 240 को सजाओ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 5, 1 2 3 4, 4 को 2 लिखे है ना, 3 5, ठीक है। 504 क्या, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 7, कौन कौन कॉमन आता है, 1 2, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई है 3 3 मिल जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और कोई मिल रहा है, देख लो बढ़िया से, नहीं ना है। चलो आते हैं, तो सीधे लिखना है मौसा बराबर जो जितना बार मिला उतना बार लिखना है। 2 पहले एगो है, एगो लिख दिए, फिर अगला स्टेप में भी 2 एगो मिल रहा है, एगो मिल गया, यानी 1 2, 2 को 2 मिला तीनों में, 3 भी मिला तीनों में, यानी एगो लिखा गया। अब गुना करो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी मौसा मेरा आ जाएगा कितना 12, आंसर हो गया मौसा। अब लसा में आते हैं, लसा में मौसा मेरा कितना आ गया 12, लसा में आ, 2 की संख्या इसमें के गो है 2 गो, 2 की संख्या इसमें के गो है 4 गो, और नीचे वाला में के गो है 3 गो, तो कितना उतारेंगे बोलो, 2 के पावर 4 ज्यादा है ना, तो 4 गो 2 उतार देंगे,
ठीक है। इसमें 3 की संख्या 3 गो, इसमें 1 गो, इसमें 2 गो, तो क्या गो उतारेंगे? 3 गो उतारेंगे। क्या गो उतार देंगे? 3 गो। अब देखते हैं फालतू का अंक कौन बच गया था। एक 5 बचा हुआ है और एक क्या है? 7 है, तो उतार देंगे। 5 गुने कितना? 7। गुना करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चीस कितना हो गया? 80। 80 80 सतह कितना हो गया? 560। ठीक है। अब 560, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 पच्चीस 80, 80 सतह 560 और 560 में 27 से गुना कर दो, तो सीधे 56 में 27 से गुना करते हैं। 7 छक 42 की 2 हासिल 4, 7 5 से 35 और 4 39, 6 दूनी 12, 5 दूना 10, 11 2 9 2 11, 3 1 4 5 और कितना हो गया? 1। यानी कि 15,120 मेरा इसका क्या हो जाएगा? लसा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। लसा में अपवर्तक था और लसा में क्या था? अपवर्तक था। अपवर्तक और अपवर्तक में थोड़ा सा देख लेते हैं, हमने नहीं बताया शुरू में, देख लेते हैं आगे। अपवर्तक का मतलब हो गया फैक्टर। क्या हो गया? फैक्टर। और अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल। अपवर्त का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। जैसे हम बोल दिए कि 12 का जो है ना अपवर्तक कौन कौन होगा, कहने का मतलब हुआ कि 12 जो है किस किस टेबल में आता है। पहला आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 नहीं 6 और कोई है, फिर 12। अब नहीं है, यानी कि 12 का जो अपवर्तक मेरा हुआ ये 1 2 3 4 6 और क्या है? 12 हो गया। अब इसी तरह से अपवर्त का मतलब होता है, अगर यही पूछ दिया गया कि 12 का अपवर्त बताओ क्या होता है? 12 का अपवर्त, 12 का अपवर्त का मतलब 12 का मल्टीपल, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, बच्चों को 48। इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। यानी कि अपवर्त का अर्थ होता है मल्टीपल यानी गुणज, यानी 12 का गुणज बताना था। अपवर्तक का मतलब हो गया फैक्टर, जो जिस टेबल में आता है जितना बार आया, जैसे 12 है, एक के टेबल में आया 2 3 4 6 और 12। मस इंटू लस बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या को अगर हम a मानते हैं, दूसरी संख्या को क्या मानते हैं? b मानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ही हो जाएगा मस गुने क्या है? लस। तो बुक में दिखाया जो गया है इस तरह से दिखाया गया है, मस दे दिया गया है, यहाँ a, b है और इंटू लस भी दे दिया गया है और यहाँ पर लिख दिया है a, b और बराबर में कर दिया गया था ये गुने क्या है? b। इसका मतलब हुआ ये मस तो है, a और b जो डिनोट कर रहा है ना, ये जो डिनोट हो गया ये पहली संख्या और ये क्या है? दूसरी संख्या। क्लियर यहाँ तक? देखना है। अब इसी फॉर्मूला से 1 2 3 4 4 फॉर्मूला बनता है। क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का मस 4 तथा लस 45 है, तो संख्याओं का गुणनफल निकालें। संख्याओं का गुणनफल निकालें। तो सीधे गुणनफल बराबर हम लिख देंगे। गुणनफल का अर्थ क्या होता है? गुना। यानी कि 4 इंटू 45 यानी मौसा गुने लसा में हम गुना कर देंगे तो हमको गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। गुना करो, 5 को 20 और 4 को 16 और 2 कितना हो गया? 18। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अगर आए इस तरह से कि दो संख्याओं का मस 4 तथा लस 50 और पहली संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या निकाले। कौन सी संख्या निकाले? दूसरी संख्या निकाले। तो भी आसान है, देखना। कौन सी संख्या पूछा है? दूसरी संख्या, यही ना। तो दूसरी संख्या जब भी पूछा है इसका मतलब हुआ मौसा और लसा साथ में रहेगा, यानी मौसा गुने लसा यानी 4 इंटू कितना हो गया? 50। ठीक है। और पहली संख्या दिया हुआ है कितना? 25। तो जो पहली संख्या अगर दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या नीचे रखना है और पहला पूछे तो दूसरी संख्या नीचे रखना है और मौसा गुने लसा जस के तस रहेगा। तो पहली संख्या मेरा कितना है? 25।
काटो, 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, यानी कि इसमें दूसरी संख्या मेरा निकल गया कितना, 8। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है तथा इनका लसाअ 80 है, तो संख्या निकाले, संख्याएं निकाले। देखना, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, आसान है, देखना। चलो, जब भी रेशियो में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले माना कि अनुपातिक राशि x है। क्या मान लिए, माना कि अनुपातिक राशि क्या है, x है। अब दो संख्या को माना गया था ना, तो पहला संख्या यानी पहली संख्या 4x हो गया और दूसरी संख्या 3x हो गया। दूसरी संख्या कितना हो गया, 3x हो गया। अब आते हैं, लसा कितना है, 84। पहले अब 4 और 3 का पहले हमको लसा बताओ कितना होगा। 4 3 का लसा कितना, 12 हो गया। क्लियर है, 4 3 12 हो गया, किसी से नहीं कटेगा तो 12 हो गया। और जो x बचा हुआ है वो x लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न से जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि लसा का मान जो है 84 है। लसा इक्वल टू कितना दिया गया था, 84। क्योंकि हमने 4x और 3x का लसा निकाला तो कितना आया, 12x आया। काटो, 12 के टेबल में 84 कितना बार में, 7 बार में। x इक्वल टू कितना आ गया, 7। जब x का मान निकल गया तो पहली संख्या को क्या माना गया था, 4x, यानी 4 इंटू एक्स का मान 7, यानी सचो को कितना हो गया, 28। और सेकंड वाला को क्या माना गया था, 3x था। 3x यानी 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 7, 7 है 21, यानी कि पहली संख्या 28 और दूसरी संख्या कितना आ गया, 21 का हो गया, आंसर हो गया। अगर मान लिया जाए इसी में क्वेश्चन को और बढ़ा देता, लिख देता कि और मौसा निकाले, क्या निकाले, मौसा, तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह से हल करेंगे। देखना, मौसा की बात बोले तो मौसा ऊपरे रहेगा और लसा कहाँ रहेगा, नीचे। तो इसका लसा कितना आया, लसा आया 84, ठीक है ना। देखना, और पहली संख्या कर कितना आया, 28 और दूसरी संख्या 21। काटो, 21 चौको 84 और 4 7 28, यानी मौसा इसका कितना आ गया, 7 आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का क्या निकालना है, मौसा, और मौसा की सहायता से क्या निकालना है, लसा। या इसके जगह पर बोल सकता था कि अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से 96 तथा 404 का मौसा निकाले और मौसा की सहायता से क्या निकाले, लसा निकाले। चलो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हल में 96 है और कितना है, 404, यानी 96 और कितना है, 404 का मौसा निकालो और 404 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं अलग अलग। देखो, 2 से कितना गया, 48 बार में, 2 से कितना 24, फिर 2 से कितना 12, फिर 2 से कितना 6, फिर लगेगा 2 से 3, अब नहीं ना लगेगा। अब इसको करते हैं, 2 से 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से लग जाएगा 101, अब नहीं ना कटेगा। चलो इसको अब सजाते हैं, 96 बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, 1 2 3 4 5, 3 1 है। 404 का जो जितना आया 2 गुने 2 गुने 100 है। यहाँ तक क्लियर है। देखना, इसमें पहले मौसा निकाल दो, मौसा का रूल जो जो मिल रहा है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब नहीं ना मिला तो यानी कि मौसा बराबर मेरा हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर कितना, 4। यहाँ तक क्लियर है ना। देखना, अब यहाँ बोल रहा है कि मौसा की सहायता से क्या निकालना है, लसा। मौसा की सहायता से लसा निकालना, तो यहाँ लसा निकालना है, तो जब यहाँ लसा होगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मौसा। ऊपर क्या हो गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बताओ, पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 96, दूसरी संख्या 404, ठीक है, 96 और कितना हो गया 404, और मौसा मेरा कितना आया, 4 आया। काटो, गुना करोगे तो 96 का हो गया आंसर। चलो बच्चों, तो हमने आज देखे
वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 2 के बारे में, जो कि हमने बताया मौसा और लसा के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 में है सिद्ध करें कि परिमेय संख्या, यानी कि मान के चलो कि बोल दिया गया क्वेश्चन की सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।